मुझे पता है क्या पा रहे हैं या उनको सही इलाज आइडिया है, व्हाट्सएप वगैरह है, सोशल नए पॉजिटिव केस पाए गए है, फालतू है, सरकार केवल पैसे फंड मिल रहा है आपको पर व्यक्ति के पीछे चल रहा है। 9 लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, जो अभी हाल ही में मैंने फेस किया है और अभी फेस कर रहा हूँ अभी फिलहाल कि वही जो होती है कि अभी अगर हॉस्पिटल जाते हैं टेस्ट वगैरह कराते हैं तो फिर उसमें दिक्कत सामने आ रही है। इसलिए अभी आपके पास ये सही जानकारी निकल कर आना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग देख रहे हैं, आप देख रहे हैं अपने ऊपर जो अभी घटी घटना है उसको तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ज़रूर, लेकिन अभी आपको मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पर कोरोना जो पेशेंट्स हैं उनके इलाज के लिए जो कोविड अस्पताल या कोविड हॉस्पिटल जो अभी घोषित किया गया है सरकार के द्वारा, उसमें लगभग 30,000 बेड होने वाले हैं। लेकिन अभी वर्तमान की अगर बात करें, आज तक की अगर बात करें तो लगभग 25,000 बेड हमारे पास हैं, 25,500 है हमारे पास बेड। लेकिन 25,500 सिम्टम्स अगर दिखता है तो आपको बेड नहीं मिलेगा। पूरे छत्तीसगढ़ में आप कहीं पर भी हाथ पांव मारे, कल के डेट तक बिल्कुल भी बेड नहीं थे। आज की अगर बात, बेड आपको नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आप दर्द रहेंगे, ये हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल, और धीरे धीरे और वो जो तड़पन है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। करें, बताएं कि जो जानकारी मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ हो रहा है, सरकार क्या कुछ कर रही है, लोगों तक नहीं आ रही है। तो जो हकीकत में जो चीज़ें हो रही हैं वो चीज़ों से, नुक्कड़ में चाय पीते हुए बगैर मास्क के घूम रहे हैं, बगैर सैनिटाइज़र की, ये सब फालतू बातें हैं। टूचला जिसको हम बोलते हैं अपने छत्तीसगढ़िया भाषा में, वो चीज़ें हो रही हैं मास्क सैनिटाइज़र बेचने के लिए। तो मैं आपको बता साथ घटी है घटना, उसके अनुसार मैंने सामने कि हकीकत में जो को अपनी चपेट में ले लिया तो तुरंत के तुरंत ये इफेक्ट करेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन 1 दिन या 2 दिन के बाद लेकिन ये जो जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये बहुत ही मेरे साथ जो घटी है उसके बाद ये सिम्टम्स आपको दिखने नजर आते हैं। और अगर आपका उम्र या आपके घर परिवार के किसी सदस्य का उम्र होती है, आपके इम्यूनिटी सिस्टम पे कितना रोग प्रतिरोधक अंदर में इफेक्ट करता है और बहुत जल्दी से अपनी जो सिम्टम्स है वो दिखाने में कोरोना है और बहुत खतरनाक। जिस प्रकार से ये एक माहौल का रूप धारण कर लिया पूरे देश की, अगर हम बात करें भारतीय और छत्तीसगढ़ियों के बीच स्ट्रीम मीडिया पे जब हम चीज़ों को देखते हैं तो हम सिर्फ इसको मजाक समझते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बस इस प्रकार की बातें फैलाई जा रही है। मैं खुद लगातार चैनल में अपील कर रहा था, चैनल में भी बहुत सारी बातें आ रही थी कोरोना को लेकर, हम लगातार अपडेट कर रहे थे, लेकिन जी को ये चीज़ें, और मैं जब घर पहुंचा तो देखा कि स्थिति बहुत गंभीर है उनकी। सारे टेस्ट करवाए, टेस्ट में फिर और उनकी उम्र लगभग 63 तब उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने जब टेस्ट कराया तो देखिए, टेस्ट आप भी करा सकते हैं, लेकिन टेस्ट के लिए बहुत सारे जगह हैं करके बातें आती हैं, से ही आपका जो कोरोना जो टेस्ट है वो होगा। और ये टेस्ट के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि जो टेस्ट है कोरोना को लेके, ये 3 प्रकार से टेस्ट होते हैं, जिसमें एक तो टेस्ट बोलते हैं जिसमें आपको सामान्य रूप से एक बार विशेष रूप से, क्योंकि मैं वहीं से कराया था, तो वहां पर लगभग आधे घंटे के बाद आपको रिजल्ट है कि आप नेगेटिव हैं कि पॉजिटिव हैं। प्राथमिक जांच है, प्राथमिक जांच में अगर पॉजिटिव आ गया तो आप जो सेकेंडरी जांच होता है, फिर फाइनली जांच होता है जिस पीसीआर के नाम से जानते हैं। तो इसका इंतजार आप ना करें, मेरा आपसे गुजारिश है जो लोग इसको देख, और कृपया इसको शेयर करें जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और ये कोई मनगढ़ंत चीज़ें नहीं है, कोई कहीं शेयर करने वाला हूँ। तो ये 3 स्तर पे इसका कोरोना का जांच होता है, और मैंने आपको बता दिया कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है इसका, जिसमें बहुत जल्दी तरीके से ये दिखना शुरू हो जाती है, वो 40 को दिखता है। 40 साल से ऊपर के जो हैं उनसे उनसे ज़्यादा होता है, इसलिए वो इससे लड़ भी सकते हैं। लेकिन जिन किडनी में, लीवर में किसी की अगर कोई समस्या है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरा। अगर आपका एज ज़्यादा है और शुगर की बीमारी है, ब्लड है, तो इस प्रकार की है। मेरे साथ वही हुआ, पिताजी को जैसे मैंने उम्र बताया, उनको शुगर भी है, बीपी भी है, तमाम प्रकार की बीमारी है, और वो लगातार अवेयर रहते हैं इन चीज़ों को लेकर। मशीन उन्होंने लेके रखा हुआ है, खुद टेस्ट करते रहते हैं, और इस डर से वो बीमार होने के बाद भी वो हॉस्पिटल नहीं गए कि हॉस्पिटल जाने से हो
कोरोना इफेक्ट उनके ऊपर आ जाए। और ऐसा ही लगभग सभी आम जो घर हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, सब यही सोचते हैं कि हम हॉस्पिटल जाएंगे तो ये हो जाएंगे। तो यही चीज़ें उन्होंने भी की, वो हॉस्पिटल नहीं गए, घर में ही जो सर्दी खांसी टेबलेट हैं, दवाइयाँ हैं जो आम रूप से मेडिकल में मिल जाती हैं, वो सब चीज़ वो ले रहे थे। लेकिन स्थिति, और फिर बात करें तो उनका जो लंग्स है, जो फेफड़ा है, वो फेफड़ा, दोनों फेफड़े 70% रिकवर कर पाना अति असंभव सी बात है। और दवाई वगैरह तो ठीक है, आप ले सकते हैं, ऑक्सीजन आप लगा सकते हैं जिससे आप सरवाइव कर सकते हैं, परंतु 70% उनका फेफड़ा खराब हो गया है। तो मेरा आपसे यही अपील है, यही की बीमारी हो तो तुरंत सरकारी हॉस्पिटल जाएं। बहुत सारे लोग आपके रहेंगे, आपको लाइन लगाना पड़ेगा, बिल्कुल आप लाइन लगाइए, पर्ची कटाइए। इस दौरान ये तो है ना, आपके हाथ में अगर सैनिटाइज़र देखेंगे तो वो सैनिटाइज़र को मांग लेंगे, दीजिए 2 मिनट सैनिटाइज़र दीजिए, या थोड़ा सा आप ये फॉर्म को भर देंगे क्या। तो इस प्रकार के लोग आपको नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल भी मदद नहीं है। और इतने लापरवाह हो गए हैं लोग कि बिल्कुल उनको डर भय नहीं है, और इस वजह से ये चीज़ें ज़्यादा सर्कुलेट हो रही हैं, ज़्यादा फैल रही हैं, और वहाँ पर ज़्यादा फैल रही हैं जहाँ पर ये इलाज के लिए जाते हैं, जहाँ पर ये टेस्ट के लिए जाएंगे। 10 मिनट, बमुश्किल 10 मिनट लगता है इलाज करने में, लेकिन उस इलाज को, उस टेस्ट को करवाने के लिए आपको हो सकता है घंटों लाइन में लगने की आवश्यकता पड़ जाए। आपको पर्ची कटाना पड़ता है, लाइन में आप लगेंगे लंबे से, फिर वो होता है। तो ये रही बात कि आप जाँच, टेस्ट होता है जिसमें 5 मिनट के अंदर में आपका रिजल्ट आ जाता है, आप नेगेटिव हैं, आपको पता चल जाती है। अगर आप है तो भी आपको खुश नहीं है, जब आप बहुत सारे लोगों के संपर्क में, इसलिए आपको एहतियात बरतना है। और मास्क तो लगाइए, लेकिन मास्क अभी जो फिराक में ना रहें। मैं मास्क के लिए भी आपको बता देता हूँ, मास्क जो होता है वो ये वाला यूज़ करें आप, N95। ये देखिए N95, मगर अगर आप मास्क बोलेंगे तो आपको ये मास्क आपको मिलेगा। ये थोड़ा कॉस्टली होता है, 70 रुपये 80 रुपये के आसपास आता है, लेकिन ये 5 लेयर मास्क है। इसमें 5 लेयर होते हैं। जो सिर्फ दिखावा पसंद है पुलिस से बचने के लिए, या सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ हम मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, वो यहाँ तक लटकाए रहते हैं, नाक खुला रहता है, मुंह खुला। तो ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये खतरनाक बीमारी है, और इसका जो रूप है वो बहुत है। काफ़ी सारे लोग जो ख़त्म, उस दौरान हमने खुद 9 डेड बॉडियां देखी हैं अपने आंखों के सामने निकलते हुए। और उसके बाद फिर जब हम एम्स आए, अपोलो जब गए, तो वहाँ पर भी देखी हैं निकलते हुए। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप का उपयोग करें, ये वाला मास्क का उपयोग करें। N95 इसको बोलते हैं, 95 मास्क के नाम बिकता है। कॉस्ट जो भी हो, लेकिन आपके जान से कीमती कुछ नहीं हो सकता। अब आप जो भी है, जैसा भी है, लेकिन आपकी जान से कीमती अभी कुछ भी नहीं है। मैं आपको ये भी बताऊंगा हॉस्पिटल वाले किस प्रकार से लूट रहे हैं। तो ये मास्क आप लें। दूसरी बात ये है, सैनिटाइज़र अपने पास हमेशा रखें। एक सैनिटाइजर वाला रखें आप, जो कभी भी किसी से भी मिल रहे हैं या नहीं, आधे घंटे में 15 मिनट में अपने हाथ में वो छिड़काव करते रहें। कोशिश करें कि ये मास्क लगाने के साथ साथ, सैनिटाइज़र रखने के साथ साथ, आप अपने लगाएं। ग्लव्स लगाने से फ़ायदा, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप किसी से भी इसको टच कर रहे हैं, जो चीज़ें आपके संपर्क में आ रही है, तो सबसे पहले हाथ में ये आता है, फिर आप नाक को पकड़ते, याद बरतने की, टेस्ट कराएं सरकारी टच में आके। आपको कोरोना से पीड़ित कर देते हैं। सिर्फ सिम्टम्स कुछ दिख रहे हैं या बहुत खतरनाक सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो अगर हैं होम क्वारंटाइन हो सकते हैं। कई लोग मिलते जुलते रहते हैं, तो ये भी बिल्कुल एकदम क्वारंटाइन हो जाए 15 दिन के लिए, और 15 दिन के बाद आप घूमना फिरना तब शुरू करें जब एक बार फिर से आप इलाज करा लें, से आप टेस्ट करा लें। तो ये मैं बता रहा हूँ किस प्रकार कोरोना की इन्हीं सब चीज़ों से अभी मैं गुजरा हूँ। मैं जब पिताजी को, जब ये हम अस्पतालों ने, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो अभी वर्तमान में आज की तारीख तक लगभग 25,000 बेड हैं। कोविड अस्पताल के अस्पताल है, एक अपोलो है, सिम्स है, अस्पताल हैं, और निजी कहीं पर भी कोशिश करेंगे किसी भी बड़े। तो ऐसी स्थिति में अब करें क्या?
अब ऐसी स्थिति में किसी प्रकार से भाई हमारे इसको जौनपुर में और कई सारे अस्पताल में कोशिश की, कहीं पे नहीं मिला, तो हमने एम्स के लिए रिफर करवा दिया। रायपुर आया तो एम्स में भी अस्पताल वालों ने भी हाथ खड़े कर दिया, बेड नहीं है। अब ऐसी स्थिति में देखिए, प्राइवेट क्लिनिक में 20 से 25 हज़ार रुपए लेते हैं बेड चार्ज सिर्फ। ये है कोरोना के पीछे अस्पताल प्रबंधन की कमाई। सरकार इस ओर ये दिखाना है न्यूज में कि हमने इतने कोविड का कर दिया, हमने इतने बेड बढ़ा, उसको बढ़ाने के साथ साथ निजी अस्पतालों को हाईदार को ध्यान देनी चाहिए। ये अस्पताल प्रबंधन ही मेरी बातों को ज़्यादा तरीके से समझ सकते हैं। जो तो मैं आपको निजी प्राइवेट अस्पताल में भी आप जाते हैं तो जाएंगे तो लगभग 20 से 25 हज़ार रुपए आपके एक दिन का खर्चा है, जो सिर्फ वहाँ चार्ज, ऑक्सीजन और सारी मेडिसिन वो लिखते हैं, तो लगभग 15 से 20 मेडिसिन अलग से लिखते हैं। 2 दिन का पैकेज, 3 दिन का पैकेज, जैसे जब जाते हैं ना तो ऐसा पैकेज रखते हैं, तो भी पैकेज बना के रखा हुआ है। कोई 2 दिन का, कोई 90,000 92 इलाज कराने के लिए, और आपको एडमिट होना जब पड़ता है और जब आपको बड़े अस्पताल से आपका बिल बनना है,